हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ कि मैं कैसी हूँ। मतलब कि हाँ, वही समझो। तो मैं ज़्यादा किसी से बोल नहीं पाती, मैं बोलती ही नहीं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हूँ। मुझे भी नहीं पता था मैं इतना ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसा हमेशा लगता था मैं बोलती हूँ, लेकिन हर कोई आके बोलता है कि बहुत कम बोलती हो, कैसी रहती हो, तो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन तभी मैं अपने आप को इतना ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं अपने बारे में एक ऐसी बात बताना चाह रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मुझे पहले नहीं पता मैं इतना कम बोलती हूँ, इतना कम बोलती हूँ। तो पता है, हाँ, मैं 11th-12th क्लास में जब गई, पहले मेरा 11th-12th में क्लास चेंज हो गया था, मतलब किसी और स्कूल में मैं चली गई थी। तो मेरा एक हुआ, तो मैं वहाँ जैसे कि जो स्कूल था वो बहुत दूर था, तो स्कूल के लिए बस चलती थी, मतलब बस आता था हम लोग को ले जाने के लिए, सारे स्टूडेंट को ले जाने के लिए। तो मेरा भी यही था, मैं रोज़ बस में जाती थी, आराम से बैठी रहती थी, मैं बोलती भी थी, मुझे ऐसा लगता था मैं बोलती हूँ और मैं बोलती थी, लेकिन सब मतलब बोलते हैं कि खुद कम बोलती है या बोलती ही नहीं। तो ऐसा था, तो मुझे नहीं पता था पहले कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक लड़की मेरे पास आके बोली कि कुछ बोलो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मुझे मैं शॉक हो गई कि क्या मेरी आवाज़, मैं तो हमेशा बोलती हूँ। तो अपने मन में मैंने सोचा कि मैं तो हमेशा बोलती हूँ, तो ये क्यों ऐसे बोल रही हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कम बोलती हूँ। और पता है, एक फनी स्टूडेंट ऐसा हुआ जो सारे बच्चे क्लास में बैठे थे, मैं 11th या 12th में थी। तो सर बोले, पढ़ा रहे थे, तो अचानक से वो बोले कि नेहा नेहा तो डम है, नेहा कुछ बोलती नहीं, गूंगी है। तो मुझे थोड़ा मतलब कि मैं सोचती कि क्या सच में मैं इतना कम बोलती हूँ कि मुझे गूंगा गूंगा सब समझ ले रहे हैं, डम समझ ले रहे हैं। तो यही, फिर इसके बाद मैंने अपने मन में सोचा कि काश सर कोई क्वेश्चन पूछ ले, काश पूछ ले तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि मुझे जवाब देना था उनको कि हाँ है, मेरे पास भी जवाब है। तो सर अचानक से पूछने भी लगे कि हाँ नेहा इसके बारे में बताओ, इसका क्या होगा। और मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद फिर दोबारा पूछे कि हाँ बताओ इसका क्या होगा। फिर बोले कि बोल क्यों नहीं रही हो, बोलो। मेरा जवाब क्या था पता है, मैंने बोला कि सर हम तो घूमे हैं ना, हम कुछ बोलते ही नहीं। इसके बाद सारी क्लास में सब हंसने लगे थे, और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं जवाब दे पाई। मुझे वो सोच के बहुत हंसी आती है कि गजब का वो था, और मैं जवाब दे पाई, इसके लिए मैं बहुत खुश थी, बहुत। और मैं घर पर भी उतना बोलती नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ, काम रहे जितना काम रहे उतना बोलो। फिर एक्स्ट्रा जब सब बातें करते हैं कि हाँ यहाँ ऐसे था, वहाँ वैसे था, उन लोगों को कभी कभी मैं देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही बातें करते हैं क्या ही बातें करते हैं, कुछ लॉजिक है ही नहीं उस जवाब में। तो यही है, या तो मैं बोल नहीं पाती इसकी वजह से। और इंट्रोवर्ट होना सच में बहुत बुरी चीज़ है, मतलब कि इतनी जल्दी किसी से इंटरेक्शन नहीं बन पाता, या किसी को इतना अच्छे से कोई समझ नहीं पाता। तो इंट्रोवर्ट होना मैं नहीं चाहती, मैं ऐसी रहूँ, लेकिन मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो एक प्रॉब्लम है मेरी, मैं अपने आप को समझाती रहती हूँ कि बोलो बोलो, यहाँ बोलो वहाँ बोलो, लेकिन क्या बोलूँ ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप लोगों में से अगर कोई इंट्रोवर्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आप ही समझ सकते हो मेरी फीलिंग, कोई कुछ बोल के चला जाए। और अंदर से अगर ये भी रहता है कि हाँ मैं किसी को कुछ बोल दूँगी तो मैं ही सोचूंगी, तो ये थोड़ा ओवर हो जाता है, तब इसकी वजह से मैं और नहीं बोलती। और बस आज के लिए इतना ही, मैंने अपने बारे में जो इंट्रो बताया। मैं कैसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ। अगर आप लोगों को कुछ वो है आइडिया कि हाँ मैं कैसे अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कर देना प्लीज़। और जो मेरे जैसे हैं तो उनको भी, तो मतलब इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तब भी जो है वो समझ सकता है कि मतलब किसी से कुछ ना मतलब इंटरेक्शन ना कर पाना, या किसी को जल्दी अपने साथ मतलब अपना दोस्त ना बना पाना, तो ये प्रॉब्लम रहती है ना। और सब बोलते रहते हैं ना कि आगे बोल के चले जाते हैं कि हाँ कैसी है। कुछ लोग तो वो समझ लेते हैं, क्या बोलते हैं, एटीट्यूड में रहती है, एटीट्यूड में रहती है। भैया एटीट्यूड में हम नहीं रहते, हम इंट्रोवर्ट हैं, हम लोग इंट्रोवर्ट हैं, इसलिए नहीं बोलते। लेकिन क्या ही बताएं सबको, क्या ही बोले। तो आज के लिए इतना ही। और जो इंट्रोवर्ट है उसके लिए अंदर से मैं आप लोगों को समझ रही हूँ, जो इंट्रोवर्ट है पानी भी मांगने में दिक्कत हो जाती है इंट्रोवर्ट में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाय बाय, अपना ख्याल रखना। आगे नए नए वीडियो आते रहेंगे, क्या आएंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन आते जरूर रहेंगे। बाकी बाय।